हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे 3 से 4 टॉपिक पर बात करने आए हैं। आप सभी साथियों को पता है एक शेखपुरा का लिस्ट भी वायरल हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है उस पर आपसे बात करेंगे। क्या आपका स्कूल टैग होना शुरू हो गया है, हम इस पर आपसे बात करेंगे। टीआरई 4.0 की जो वैकेंसी है वो आज हमें देखने को नहीं मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज उम्मीद था कि घोषणा कर दिया जाएगा टीआरई 4 की 1 लाख प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, हम आपसे इस पर बात करेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम आपसे बात करेंगे। पीजीटी से सब्जेक्ट का काउंसलिंग कब से शुरू होगा, हम इस पर आपसे बात करेंगे। आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट रहता है, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से आप अवश्य जुड़ जाइए। बीपीएससी टीआरई के रिगार्डिंग सबसे पहले और सबसे बेहतर अपडेट आपको वहां पर देखने को मिलता है। टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं। मैं आपको बताना भी चाहता हूं, जैसे जैसे लिस्ट आएगा आपको अपडेट क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप पीजीटी से सब्जेक्ट का आपका काउंसलिंग डेट भी आपको डिक्लेयर किया जाएगा बहुत जल्दी, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से आप लोग अवश्य जुड़ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेखपुरा का जो लिस्ट था वो लिस्ट बिल्कुल फेक नहीं था, बिल्कुल सही लिस्ट वो जारी किया गया था। पहली चीज तो आप ये मानकर चलें, लेकिन उस लिस्ट को मेन साइट से हटा दिया गया। हटा किस लिए दिया गया है, क्योंकि फिर पूरा विश्वास हमें भी था कि हटाया जाएगा, क्योंकि गलती से जारी हो गया। ठीक है, और गलती से जारी हो गया मतलब जारी तो सही तरीके से किया गया होगा, बट ऑपरेटर उसको चेक कर रहा होगा, फीड कर मतलब एक होता है ना कि फीडिंग करने के लिए तैयार किया जाता है चीज़ों को कि ये चीज़ तैयार किया जाएगा, और हमें लगता है कि ऑपरेटर के द्वारा वो गलती से उसको साइट मतलब मेन साइट पर ही अपलोड कर दिया गया, जबकि वो अभी नहीं अपलोड होगा। वो कब से अपलोड होगा, तो आपका 20-22 के अप्रॉक्स आपको अपलोड होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका जो स्कूल टैग वाला काम है ये आपको होली के बाद मतलब 20-22 से हर डिस्ट्रिक्ट का शुरू हो जाएगा। लेकिन आज ऑपरेटर शेखपुरा तेजी से काम कर दिए और आज ही उसको अपडेट कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उस लिस्ट को भी हटा दिया गया है। अगर आप मेन साइट पर देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि विभाग द्वारा अध्यापकों टीआरई 3 की जो नियुक्ति पत्र अध्यापकों के संबंध में जो पूर्व में मतलब जारी किया गया था वो सूचना कहीं ना कहीं विलोपित किया जाता है, ऐसे करके वहाँ पे लिख दिया गया है। तो आप उसके लिए पूरी तरीके से निश्चिंत रहें। आपका स्कूल जो टैग होगा वो 20-22 के बाद में ही टैग होगा, इसके लिए आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहें। टीआरई 3.0 के साथियों को जो डाउटफुल है, उम्मीद है कि आपको मंगलवार को आपका नोटिस भी आ जाएगा, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। जो साथी डाउटफुल वाले हैं उनका 16-17 2 दिन का पोर्टल ओपन होगा और अपना 18 से आपका काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। हम बात करेंगे टीआरई 4.0 वैकेंसी को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सच है कि घोषणा नहीं किया गया, इसलिए नहीं किया गया क्योंकि टीआरई 3 की जो प्रक्रिया वो भी पूरी नहीं है, अभी गतिमान है। अभी टीआरई 3 के बहुत सारे चयनित साथी हैं जिनका डाउटफुल है, जिनका मतलब नियुक्ति पत्र जिनको अभी नहीं मिल पाया है, और पीजीटी से सब्जेक्ट का भी तो काउंसलिंग भी नहीं हुआ है, तो बहुत सारा प्रोसेस अभी रुका हुआ है। ठीक है, और ये प्रोसेस अभी होने में कम से कम आपका अच्छा खासा समय लगेगा, मतलब 20-25 दिन आपका लग जाएगा, ये आप मान कर चलें। उसके बाद में टीआरई 4 की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल सही और ऑथेंटिक न्यूज है। ठीक है, आप उसके लिए पूरी तरीके से निश्चित रहें। अपनी जो पढ़ाई है उसकी गति को आप स्टार्ट करें, और टीआरई 4 का जो वैकेंसी आएगा वो बहुत स्पीड में आएगा, सुपर फास्ट की तरह आएगा वैकेंसी। आज नोटिफिकेशन आएगा और 45 से 40 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। आपको बताना भी चाहता हूँ, अपडेट क्लासेज का जो भी अपडेट होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप हमारी बात पर यकीन करें और आप ये मान कर चलें, अप्रैल लास्ट में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा, ये आप मान कर चलें। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपडेट क्लासेज के द्वारा आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। आप पीआरटी हैं, जूनियर हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, हर सब्जेक्ट का आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका निश्चित आएगा, इसके लिए आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहें, लेकिन ज्यादा सीट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ही सीट पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, ये आप मानकर चलें। जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, जिन साथियों का प्राइमरी जूनियर में सिलेक्शन हो गया है, प्राइमरी को उन्होंने स्किप करके जूनियर ज्वाइन कर लिया, तो उस तरह से जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मतलब ज्यादा संख्या में आपको चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं आपसे कहना भी चाहता हूं, अगर आपका 1 नंबर कम है या 2 नंबर कम है तो आपको चांस मिल सकता है, चाहे आप पीआरटी, जूनियर, टीजीटी है। ठीक है, और पीजीटी में थोड़ा सा चांस कम है, क्योंकि पीजीटी की जो जॉब होती है उसको कोई स्किप नहीं करना चाहता। बट प्राइमरी जूनियर, अगर आपका प्राइमरी प्लस जूनियर में हो गया तो लोग प्राइमरी को स्किप कर देते हैं, जूनियर ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और किसी का जिनका जूनियर प्लस टीजीटी में होता है, जूनियर को स्किप करके टीजीटी ज्वाइन करते हैं, बट पीजीटी लोग नहीं स्किप करते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो पीजीटी में चांसेस कम है, ये आप मानकर चलिएगा। अगर आप पीजीटी में वही लोग स्किप करते हैं, जैसे मानकर चलिए कोई अगर यूपी से है और पीजीटी में उनका सिलेक्शन हो गया बिहार में, तो अगर यूपी में भी कोई जॉब पा गई हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बिहार को पीजीटी को स्किप करके फिर अपना यूपी ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब अपना स्टेट ज्वाइन कर लेते हैं। तो पीजीटी में बट चांसेज कम होता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने का, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर आपका लैंग्वेज से छूटा है
तो उसमें आपको चांसेस बन सकता है। अगर हम बात करें पीजीटी 6 सब्जेक्ट को लेकर, पीजीटी 6 सब्जेक्ट का जो आपका रिजल्ट है वो आपका आ चुका है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, बट अभी काउंसलिंग नहीं होगा। अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया का लेकर के कोई अभी अपडेट, कोई नोटिस नहीं आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपडेट क्लासेस का जो टेलीग्राम है उसको आप तुरंत ज्वाइन कर लें। जैसे कोई अपडेट और इन्फॉर्मेशन आएगा सबसे पहले आपको अपडेट क्लासेस की टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। और अभी जो ये रिकाउंसलिंग की प्रक्रिया है ना, जो 18 से है, ये रिकाउंसलिंग की है, तो इसमें आपको मौका नहीं मिलेगा। पीजीटी 6 सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर एक तरीके से नोटिस आएगा आपके लिए कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कब से है। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ पीजीटी 6 सब्जेक्ट वाले जो साथी हैं जिनका 2.5 से के अप्रॉक्स लोग जो लोग बाहर हो चुके हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग यूनाइट हो जाइए, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए भी आवाज़ उठाया जाएगा, हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, सामने आप ही को आना पड़ेगा, ठीक है, आपको ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट 82 के लिए हमने दिन रात बहुत मेहनत किया है और अब उतना मेहनत हम चाह कर के भी नहीं कर सकते हैं। 40-40, 45-45 दिन हम अपना पूरा समय हम नहीं दे सकते हैं किसी चीज़ को लिए, किसी चीज़ के लिए, तो ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। आप खुद अगर आप आते हैं तो हम आपके लिए यूनाइट हो सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, आपके लिए हम लड़ सकते हैं, इतना कर सकते हैं। बट अगर आप कहिए कि हम पूरी तरीका से आपके लिए लड़ें, आप घर में बैठे रहें, तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से आप लोग और जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।